हाय देयर, यू आर वेलकम। इस वीडियो के अंदर कुछ कंसेप्ट्स की हम बात करेंगे जो बहुत अहम होते हैं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, ख़ास तौर पे इंग्लिश के रूल्स और कंसेप्ट्स जो हमारी हेल्प करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इंग्लिश को बेहतर से समझने के लिए। जब आप अच्छे से समझ जाते हैं और अपने दिमाग का, आप अपनी फोकस का, अपनी टेंशन का 5% 10% इस पे लगाओ तो आसानी से आप समझ जाते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं होता, बस हमारे कुछ फियर्स होते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते, वक्त स्पेयर नहीं कर पाते और मुश्किल समझ के बैठ जाते हैं चीज़ों को, फिर वो और मुश्किल हो जाती हैं। तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ बुनियादी सी चीज़ें हैं। बुनियादी चीज़ ना आए तो बहुत बुरी बात होती है, मुश्किल चीज़ ना आए तो कोई बात नहीं होती। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, ये हमें आनी भी चाहिए। डेली यूज़ का हमारा ये नॉलेज है कि इंग्लिश के एक सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका रोल क्या होता है और उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या होती है और मुश्किल कहाँ पे खड़ी हो जाती है जब उनके रोल चेंज हो जाते हैं। कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, मैं इसको कोशिश करूँगा अच्छे से समझाऊँ और आपको ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। आप सोचें कि बालों के अंदर एक कैचर लगा होता है, ख़वातीन लगाती है कैचर को। बालों का और कैचर का क्या रिश्ता है? कैचर बालों को पकड़ के रखता है, तो वहाँ पे अगर कोई एक्शन हो रहा है पकड़े जाने का तो कौन कर रहा है? कैचर कर रहा है उस एक्शन को। और किस चीज़ पे वो एक्शन हो रहा है? वो बालों पे हो रहा है। तो कैचर ने बालों को अपनी ग्रिप में लिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्शन को परफॉर्म करने वाला, ग्रिप में लेके रखने वाला कौन है? कैचर है। और जिस चीज़ को उसने अपनी ग्रिप में लेके रखा हुआ है वो क्या है? वो बाल हैं। इनके दरमियान आप देखें एक रिलेशनशिप है। ये एक मैंने आपको एग्जांपल दी है समझने के लिए, मामले को समझने के लिए। एक एक्टर जो है वो काम करने वाला है, वो सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट का मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। कोई चीज़ का जो मौजू होता है, टॉपिक होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन ग्रामर की ज़ुबान में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करने वाले को कहते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फॉरएवर के लिए। आप मुझे अपने वक्त में से थोड़ा चंद मिनट दीजिए, मैं इसको बेहतर से आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, ये देखिए इसके पार्ट्स हैं। अभी और पार्ट्स में बताता हूँ। सबसे ट्रिकी पार्ट जो है वो सब्जेक्ट का है, क्योंकि एक ही चीज़ एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वही चीज़ दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बन जाती है। और जो चीज़ एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है वो एक नए सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाती है। उससे इतना मुश्किल हो जाता है कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं। एक आदमी स्पीकिंग एंड लिसनिंग जो है, दो एक्शंस हैं, दोनों परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें आप देखिएगा गिविंग एंड टेकिंग का एक फ़र्क होता है। जैसे स्पीकिंग एंड लिसनिंग का फ़र्क है, ऐसे गिविंग और टेकिंग का भी फ़र्क है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड गिफ्ट्स प्रेजेंट्स अमंग द चिल्ड्रन। अब इसमें देखिए कि ही एक प्रोनाउन है जो किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। ही डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब है और उसका एक्शन है जो उसने किया, और उसने क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? गिफ्ट और प्रेजेंट जो है उसने वो डिस्ट्रीब्यूट किए और चिल्ड्रन को उसने वो दिए। अमंग द चिल्ड्रन मतलब बच्चों के दरमियान। अब इसमें आप देखें कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है ये। ही सब्जेक्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब, गिफ्ट जो है वो ऑब्जेक्ट है, यानी जो चीज़ उसने डिस्ट्रीब्यूट की उसको गिफ्ट कह लें, प्रेजेंट कह लें, और जिसको दी वो भी ऑब्जेक्ट है। ये डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस है। और इसके अंदर चिल्ड्रन जो है उसकी हम बात करें तो वो ऑब्जेक्ट हैं। और अगले सेंटेंस पे आप देखिएगा, चिल्ड्रन टुक गिफ्ट्स, चिल्ड्रन गॉट गिफ्ट्स, चिल्ड्रन गॉट प्रेजेंट्स, चिल्ड्रन टुक प्रेजेंट्स। अब प्रेजेंट भी गिफ्ट को ही कहते हैं। अब ये चिल्ड्रन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने वसूल करने का एक्शन किया है और यहाँ पे वो सब्जेक्ट बन गए हैं। चिल्ड्रन थैंक्ड हिम फॉर द गिफ्ट्स। अब यहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो सब्जेक्ट बन गए और ये ऑब्जेक्ट बन गया है। और थैंक्ड वर्ब है
और फॉर द गिफ्ट्स उन्होंने शुक्रिया अदा किया। अब बोलने का और जो भी बोलने का इसमें एक्शन हुआ है थैंक करने का, वो बच्चों ने किया है। अब इसको हम देखते हैं। साइम जो है एक क्रिमिनल है, एक किलर है, और साइम विक्टिम भी हो सकता है। अब जब वो विक्टिम बनेगा तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जब वो किलर बनेगा तो वो सब्जेक्ट बन जाएगा। विक्टिम इज द ऑब्जेक्ट, किलर इज द सब्जेक्ट। साइम किल्ड मतलब उसने किसी को मारा है, और जो क्राइम कमिट किया है वो इसने किया है, तो ये सब्जेक्ट है, मतलब एक्शन को परफॉर्म करने वाला। साइम वाज किल्ड, ये कोई और आदमी है। अगर साइम किल्ड हो जाता है तो उसको जो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है, और उसको उसका जो क्राइम कमिट करने वाला है वो कोई और बन जाता है। तो साइम जो है किस तरह यूज होता है, बतौर सब्जेक्ट यूज होता है कि बतौर ऑब्जेक्ट यूज होता है, ये हमें उसमें देखना होता है। तो आपने जब आप किसी सेंटेंस को देखें तो आपको उसमें सबसे अहम चीज़, पहली चीज़ जो देखनी चाहिए और सबसे पहला सवाल जो अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि एक्शन क्या है और उसे कौन परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए साइम यहाँ पे विक्टिम है और या वो किलर है। अगर वो विक्टिम है तो उसके ऊपर जो जुल्म हुआ है वो किसी ने किया है, तो साइम ऑब्जेक्ट है और जिसने वो जुल्म किया है वो सब्जेक्ट है, यानी एक्शन को परफॉर्म करने वाला। तो साइम किल्ड क्या मतलब, उसने किसी को मारा, सब्जेक्ट शुरू में आया है, और साइम ने किसी को किल कर दिया, मतलब उसने क्राइम कमिट किए। साइम वाज किल्ड, साइम को कत्ल कर दिया गया। उसके अंदर वो साइम शुरू में आया है, मगर इसका रोल जो है वो ऑब्जेक्ट वाला है कि ये एक्शन को रिसीव कर रहा है। क्या एक्शन इसने रिसीव किया है? इसने बुलेट्स रिसीव की हैं, इसने नाइफ के जो से हिट किया गया, असॉल्ट किया गया, वो रिसीव किया है। तो एक्शन को ये रिसीव करने वाला है यहाँ पे। तो आपने सबसे पहले ये इसमें देखना होता है कि क्या एक्शन हो रहा है और रिसीव क्या हो रहा है।